दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है उत्पाद सिपाही की विज्ञप्ति आ गई है और एक सुनहरा अवसर उन सभी के लिए जो मैट्रिक पास है और कम से कम उनका उम्र 18 साल है, अधिक से अधिक 30 साल है और एक एवरेज बच्चा है। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी शुरू कर दें और आप इसमें क्रैक कर जाएंगे बहुत आसानी से। एक समस्या आती है बच्चों के पास कि जब लैंग्वेज पेपर चूज करना हो तो कौन सा चूज करें, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन पेपर हैं, पता है आपको। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, वो सबको क्वालिफाई करना है। पेपर 3 में आपको ऑप्शन चूज ही नहीं करना, मतलब वो सबके लिए सेम क्वेश्चन होगा और सबको चूज ही करना है, पेपर 1 लेना ही लेना है। तो वहाँ कोई विकल्प आपके पास नहीं है। समस्या तब होती है जब आपके पास विकल्प होता है तो कि हम कौन सा विकल्प चयन करें। तो पेपर 2 में समस्या आती है बच्चों के पास कि आखिर कौन सा विकल्प चयन करें, क्योंकि पेपर 2 में जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें से चूज करना है। पहले आप देख लें कि लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं हैं, उसके बाद क्या चूज करें कि हमारे लिए आसानी हो, हम इसे देखेंगे। आप यहाँ देखें पेपर 2 में कौन कौन सी भाषा है। बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर हैं, है ना। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। मतलब बहुत सारी भाषाओं में से आपको एक भाषा चूज करना है जो आपको अच्छी लगती हो और जिसमें आप खुद को अच्छा मानते हो, जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो। इससे पहले क्या था कि हिंदी और अंग्रेजी शामिल नहीं था, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही थी और जो हिंदी भाषी लोग थे खासकर उनको समस्याएं हो रही थी। तो इस बार क्या है कि अगर आपको खोरठा या जो भी आपको विषय अच्छा लगे आप चूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा आ जाए पेपर 1 की ओर और इसको देखें कि ये क्या कहता है। पेपर 1 देखेंगे जो भाषा विज्ञान है ना, इस भाषा ज्ञान जो है इसमें जो पेपर आपका होगा, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन होंगे, कुल 120 क्वेश्चन। और आपको लाना कितना है भाई, तो 30%, यानी कि आप इसका 30% अगर निकालेंगे तो 36 क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलिए 36 मान के नहीं चलिए, हम 40 मान कर चलते हैं। एक अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप देखें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हिंदी से, उसमें भी आपका 60 जो होगा वो व्याकरण से होगा और 20 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से होगा। 40 क्वेश्चन इंग्लिश से है, ये देख रहे हैं आप। तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश को टच भी नहीं करता है, मान लीजिए उसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो और वो उसको छूता भी नहीं है, फिर भी 80 क्वेश्चन उसके पास हैं और 80 में से उसे 40 ही सही करने हैं, तो ये आसान हो जाता है। तो अगर हम हिंदी की तैयारी अच्छी कर लें, उसकी व्याकरण की तैयारी अच्छी कर लें, तो हमारा जो पेपर 1 है भाषा ज्ञान, उसमें हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जब हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो अगर पेपर 2 में भी अगर हम हिंदी ले लें तो क्या होगा, हमें एक ही तैयारी में दोनों पकड़ में आ जाएंगे। यानी हमको हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है क्वालिफाई करने के लिए, तो इस हिंदी को पढ़ेंगे, इसकी व्याकरण को पढ़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ का जो व्याकरण है ये भी आपके पकड़ में आ जाएगा। और इसमें क्या है, तो 10th क्लास का जो हिंदी बुक है, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2, हूबहू उस बुक को उठाकर रख दिया गया है। तो अगर आप हाल में मैट्रिक पास किए हैं, साल 2 साल 4 साल पहले, तो आपने उस बुक को पढ़ा होगा, तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ मैंने इसको पढ़ा था। और जो चीज़ें हम पहले पढ़ लेते हैं उसे रिवीजन करना या उसे फिर से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आपको। तो कहने का सेंस है कि हिंदी अगर हम पकड़ लेते हैं तो पेपर 1 भी मेरा पकड़ा जाएगा और पेपर 2 भी पकड़ा जाएगा, यानी एक मेहनत से 2 चीज़ें यहाँ पर सज जाएंगी, है ना। तो मेरा ये ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है कि आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करें और आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों निकल जाएगा। और इस बार जो हिंदी का जो सिलेबस है बहुत आसान है, व्याकरण है और साथ में 10th क्लास का 2 बुक्स जो आपने 10th में पढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी आप चूज कर लें पेपर 2 में, और यहाँ तो आपको चूज करना नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी है ही, ये तो पढ़ना ही है आपको। ऐसे आपकी मर्जी। अगर आपको और भी कोई भाषाएं अच्छी लगती हैं, सारी भाषाएं अच्छी हैं, आप जिसमें खुद को अच्छा मानते हैं आप उनको चूज कर लें। तो ये मेरा विचार था, मेरा आपसे सलाह था, सुझाव था। और मैं प्रयास करूँगा कि एक कोर्स डिजाइन करूँगा आपके लिए जो हिंदी का होगा, और हिंदी पेपर 2 के लिए भी होगा और हिंदी पेपर 1 के लिए भी होगा। और मेरा ये प्रयास हुआ कि वो कोर्स आपके लिए बहुत सस्ता हो और बहुत अच्छा हो।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।